We are going to class 7 from Learn Well, chapter 5, algebraic expressions. Let us practice 5.2 पार्ट सेकंड को स्टार्ट करने से पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आप पूरे एक्सरसाइज को खुद ही सॉल्व कर लेंगे, यह हमारी गारंटी है। देखिए, हमने फुल डिटेल एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वीडियो में। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर देख लिए तो लाइफ टाइम के लिए आप फ्री हो जाएंगे। देखिए, हमने फुल डिटेल बताया कि वेरिएबल्स कैसे ऐड होते हैं, वेरिएबल्स कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, फुल डिटेल के साथ। हमने यहाँ पे कास्ट रिलीजन लिया था, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम। इन कास्ट को ऐड करके हमने वेरिएबल्स को ऐड करना सिखाया है और हम गारंटी देते हैं कि आप कभी नहीं भूलेंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिवन द पॉलिनोमियल्स px का यहाँ पे पॉलिनोमियल्स गिवन है, qx का यहाँ पे है और rx का ये गिवन है। कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है क्या? फर्स्ट px और qx को ऐड करिए, यानी ये px और ये qx को हमको ऐड करना है। फिर देन आफ्टर सेकेंड और थर्ड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। नाउ फर्स्ट नंबर px प्लस qx। अब आप सर्च करिए px कहाँ पे है, ये है आपका px, और सेकेंड qx कहाँ पे, ये है आपका qx। rx को अभी लेफ्ट करते हैं क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला गया है, बैक फ्रॉम क्वेश्चन अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट है एक्स क्यूब, पहले राइट कर लीजिए, एक्स पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर देन आफ्टर 3x माइनस 4, और ये हुआ ऐड का सैम्बल। qx कहाँ पे, ये है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 2, राइट। और हमने लास्ट वीडियो में बताया कि जब तक फोटोकॉपी ना दिखे वेरिएबल्स तब तक आप बिल्कुल ऐड मत करिएगा। कोई भी आपको कितना भी क्यों ना बोले, अगर आपको कोई बोले x प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, तो इनकी एक्सपोनेंट यानी डिग्री को देखिए। ये 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तुरंत आप बोलिए डज नॉट ऐड दिस वेरिएबल। ये कभी ऐड नहीं होंगे, ये तभी ऐड होंगे जब उनके एक्सपोनेंट यानी उनके रेस इक्वल हों, जिसे हम पावर बोलते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे x पावर 4 है, दूसरा देखिए कहीं है क्या x पावर 4? नहीं है, नहीं है मीन्स ये आपका आंसर है। इसको बिल्कुल भी मत टच करिएगा, ये आपका आंसर है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सर्च करिए, यहाँ पे देखिए 3 है और 3 कहाँ पे, एक ये है और एक ये है, पास में ले आइए इन दोनों को, माइनस 3x क्यूब और ये है प्लस x क्यूब, हमने पास ले आए। अब देखिए स्क्वायर, क्यूब के बाद स्क्वायर की बारी आई, ये है आपका स्क्वायर 6x स्क्वायर, और है सर्च करिए ये है आपका माइनस 4x स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए x, ये आपका x है, लिख लीजिए, और कहीं है x, ये है प्लस x। अब बात आती है नंबर की, क्यों हम यहाँ पे हमें x क्यों नहीं दिख रहा है? अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? सर 4 तो लिख लिए, 3 भी लिख लिए, 2 भी लिख लिए, 1 भी लिख लिए, अब क्या बचा? अब तो कुछ बचा ही नहीं। 1 के बाद 0 होता है, और किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर का पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए नहीं होता। अब बचे नंबर माइनस 4 माइनस 2। अब माइनस माइनस हमने लास्ट वीडियो में भी बताया, बहुत से स्टूडेंट बोलते थे प्लस, ऐसा मत बोला करिए। माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा, यानी माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं उसे अपने माइंड में सेटअप करिए, जिससे आपको कभी लाइफ में मिस्टेक हो ही ना। x4 आपका आंसर, और देखिए ये 2 पार्ट्स में है, ये भी 2 पार्ट्स में है, ये भी आपके 2 टर्म्स में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लस साइन, जैसे ही आप इसे प्लस माइनस करते हैं आप यहाँ प्लस साइन जरूर कर लें, और एक ब्रैकेट बनाएं, और जो आपका x क्यूब है उसे किनारे कर दें, क्योंकि इसे आप ऐड बिल्कुल मत करिएगा। ये उसकी पहचान है, आधार कार्ड है, ये मान लीजिए ये आधार कार्ड है, वही तो उसकी पहचान है, आप किसको ऐड कर रहे हैं। तो इसके बाहर में फर्स्ट में क्या दिख रहा है, -3 कोएफिशिएंट, और यहाँ पे नहीं दिख रहा नंबर, वहाँ क्या होता है 1 प्लस 1, ऐसे लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर, इसका आधार कार्ड क्या है, इसकी पहचान x स्क्वायर,
यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है -4। प्लस साइन आप कंटिन्यू रखिएगा, प्लस ही लिखिएगा। यहाँ पे देखिए x इसकी पहचान हुई, आगे 3 दिख रहा है और यहाँ प्लस नहीं दिख रहा, वहाँ पे 1 होता है -6। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। x पावर 4 -3 + 1, प्लस माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने से पहले थोड़ा सा वेट कर लिया करिए। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में गलतियाँ करते हैं। दोनों में देख लिया करिए बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 3 है, उसका कौन सा साइन है, माइनस साइन, तो माइनस लगा दीजिए। अब आप आराम से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 3 - 1 2, और उसकी आइडेंटिटीज़ यहाँ ले आइए। अब देखिए यहाँ 6 - 2, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है 6, और 6 के आगे कौन साइन है प्लस, यहाँ पे है, इसको मत देखिएगा। तो प्लस 6 - 4 2, और इसकी आइडेंटिटी क्या है x²। 3 + 1 4, और x इसकी आइडेंटिटी थी -6। ये आपका आंसर है ना, इजी। अब सोचिए फर्स्ट वीडियो कैसा होगा, तो उसे ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा इंटरेस्टेड है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। यहीं पे इस बार px को rx के साथ ऐड करना है, इसको और इसको। तो फिर से नोट करिए, x पावर 4 -3x³ + 6x², फिर +3x -4, प्लस करना है क्या rx ये है 2x³ नेक्स्ट +x² -5x + 4। ये सबसे लूज मेथड है, जिस बच्चों से नहीं आता ये मेथड वो यूज़ करें। धीरे धीरे आप खुद ही से उसे अटेंड कर लेंगे। देखिए x पावर 4, इसमें भी देखिए x पावर 4 नहीं, ये आपका आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है, नहीं है वो आंसर है। x³ देखिए ये है आपका x³ ले आइए। आप चाहें तो इसे पहले लिख लीजिए, अगर आपको माइनस अच्छा नहीं लगता फर्स्ट में लिखना तो आप इसे पहले लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये +2x³ यहाँ लिख लीजिए, फिर 3x³ लिख लीजिए। आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं आगे पीछे, बस उसके साइन उसके साथ लिखिएगा। स्क्वायर में आइए 6x², और देखिए कहाँ पे ये है +x², फिर x की बारी आई, यहाँ पे 3x है और यहाँ पे क्या है -5x, और नंबर -4 + 4 कितना होता है 0, ये कैंसिल हो गया। चलिए ये आपका आंसर है, इसको तो छूना ही नहीं है। अब मान लीजिए आपको ब्रैकेट, सर ये बहुत लूज मेथड है, मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो चलिए उसका भी आपको ट्रिक बता देते हैं कैसे करेंगे। डायरेक्ट करना है तो देखिए ये आपका 3 का पैटर्न है, तो 3 को तो x पावर 3 को तो पहले से लिख दीजिए, इसको पहले से लिख लीजिए जिससे आपका मिस्टेक हो ही ना। अब बताइए यहाँ +2 है और यहाँ -3, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होते हैं ना। अभी हमने आपको रूल्स क्या बताया, पहले ग्रेटेस्ट नंबर देखिए 3 है, उसका क्या साइन है माइनस लगाइए। अब 3 - 2 1 लिख दीजिए, हो गया कंप्लीट। यहाँ पे देखिए इन दोनों में आइडेंटिटी क्या है x², पहले लिख लीजिए। यहाँ पे प्लस है, 6 है, यहाँ पे क्या है 1, 6 और 1 क्या हो गया +7 हो गया। अब 3x - 5x जैसे यहाँ पे किए वैसे यहाँ कर लीजिए, x उसकी आइडेंटिटी है। अब 3 - 5 ग्रेटेस्ट नंबर है, उसका साइन माइनस है। अब 5 - 3 कर दीजिए 2x, ये आपका आंसर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, qx को इस बार rx के साथ ऐड करना है। अब qx इसी से ले लीजिए, क्वेश्चन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे क्या करेंगे, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी यहाँ पे राइट है। ये देखिए qx है, ये प्लस के बाद वाले जो हैं वो आपके qx हैं, इसको नोट कर लीजिए। x³ - 4x² + x - 2, ये हमने राइट कर लिया। अब आते हैं rx आपका कहाँ से है, ये 2x³ से इधर के पैटर्न्स, ये +2x³ + x² - 5x + 4, या तो आप चाहें तो क्वेश्चन से भी देख सकते हैं, ये राइट है। चलिए अब इसे ऐड करते हैं थर्ड नंबर। सबसे पहले x³ जितने भी x³ हैं पास में ले आइए, x³ + 2x³। आते हैं x², ये है आपका x², एक ये लिख लीजिए -4x², यहाँ पे +x²। फिर x की बारी, ये x है और ये -5x, फिर -2 + 4। अब ये तो सब्ट्रैक्ट करते आएगा,
-2 + 4 कितना होगा? +2। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर है, उसके आगे प्लस साइन है, हमने प्लस लिया। 4 - 2 2। अब आप लिख लीजिए x³ कितने हैं? 2। दोनों के पास प्लस साइन है। यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1। 2 और 1 कितने होते हैं? 3। और इसकी आइडेंटिटी क्या है? x³। अब यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 4, तो अपना साइन लेके आएगा। इसकी पहचान तो पहले लिख दीजिए। अब 4 - 1 लिख लीजिए, कितना? 3। यहाँ पे भी देखिए इसकी पहले आइडेंटिटी लिखिए। यहाँ पे क्या है? 1। अब +1 - 4, माइनस आपका ग्रेटेस्ट नंबर है, साइन माइनस आएगा। 5 - 1 4 और +2, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले ये नाम पढ़िए, क्या लिखा है 4th में? सब्ट्रैक्ट। और हम तो स्टूडेंटों को बताते बताते थक गए, लेकिन सुनते नहीं हैं। शायद आप सुन लें तो अच्छी बात है, आपसे कभी गलतियां नहीं होंगी। ये वर्ड हम कब से पढ़ते आ रहे हैं? मोस्टली 2nd क्लास या 3rd क्लास से, और अब अभी आप कहाँ पे हैं? 7th क्लास में। अगर हम बोलें आप सॉल्व करिए, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके चेक करिएगा क्या सर सही बोल रहे थे। एक बार अपने आप को चेक करिएगा। हम यहाँ पे स्टॉप कर लीजिएगा और अपने आप से पूछिएगा कैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसे स्टॉप करके आप सोचिएगा और फिर मैच करिएगा क्या आप राइट हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। तो सब्ट्रैक्ट में आते हैं। सब्ट्रैक्ट हम 2nd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 3rd 4th 5th 6th 7 और 7 में अभी कंटिन्यू है। जब हम 2nd क्लास या 3rd क्लास में पढ़ते थे तो कैसे क्वेश्चन होते थे? सब्ट्रैक्ट, मान लीजिए 23 फ्रॉम 30। इसका मतलब क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। 23 फ्रॉम का मतलब होता है से। इसे हिंदी में अगर लें तो से बोलते हैं, यानी कहने का मीन्स है हमें सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन 23 को किससे? 30 से। यानी इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? ये 30 पहले आएगा और 23 बैक साइड रहेगा। हमने नंबर में आपको समझाया, अभी तो वेरिएबल करना है। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? हमारे कहने का मीन्स है कि जब भी आप सब्ट्रैक्ट करें, इंग्लिश मीडियम में है तो हर बुक में अगर ये वर्ड आ रहा है तो ये वर्ड ज़रूर आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। फ्रॉम, और फ्रॉम का मतलब ही होता है जो बैक साइड आपको दिखे उसे पहले लिखना है और इसे बाद में लिखना है। अब अपने आप को चेक करिए क्या आप सही थे? ठीक है, तो यही इसका सबसे बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है। रूल्स तो वही रहेगा। 4th नंबर 4 to 1st, यानी हमें सब्ट्रैक्ट तो करना है लेकिन फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम बैक साइड क्या है? 2x² y, ये पहले लिखा जाएगा, -7। अब सब्ट्रैक्ट का साइन ये हुआ आपका सब्ट्रैक्ट माइनस। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे 7th क्लास पढ़ें, चाहे 8 पढ़ें, 9 10 कोई भी क्लास पढ़ें, अगर आप कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं और ये साइन आए और आपके पास एक ही टर्म है, कितने टर्म? सिंगल टर्म है, तब तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसे। लेकिन अगर आपके पास 2 टर्म है, देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, 2 टर्म है ना, तब आप ब्रैकेट का यूज़ करिएगा। अगर आपने ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया तो समझ जाइए आप कोई भी क्लास में करें आप गलत कर रहे हैं। इसलिए हम हर जगह आपको बेसिक बताया जा रहे हैं जिससे आप मिस्टेक कभी ना करें। ठीक है, अगर आपने ब्रैकेट नहीं बनाया तो समझ जाइए आपका 100% वो रॉन्ग है। अब फर्स्ट वाले को इस ब्रैकेट में लिख दीजिए ऐसे। अगर आपने ब्रैकेट नहीं किया तो देखिए कितने बड़ी मिस्टेक आप करेंगे। हमने अब लास्ट वीडियो में भी बताया कि मैथमेटिक्स के हिस्ट्री में 2 साइन कभी नहीं दिखते। एक फ्रंट में सबसे आगे, ये देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा था, हमने साइन बना दिया, उसे क्या बोलते हैं? प्लस। और अगर ये 2x² y के बीच क्या साइन है? तो सभी के बीच मल्टीप्लाई का साइन। ये 2 साइन मैथ में कभी नहीं दिखते, तो ये बात याद रखिएगा। तो ये माइनस और इस ब्रैकेट के बीच कौन साइन है? इनटू। अब आप सोचें 7x² क्या कौन साइन है? तो प्लस है, इनटू करके देख लीजिए। तो 2x² y -7 माइनस इंटू प्लस। डिफरेंट साइन का हमेशा मल्टीप्लाई माइनस होता है, डिफरेंट मतलब अलग अलग, और सेम साइन का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होगा। फिर माइनस में प्लस का इंटू करेंगे तो -3।
अब सोचिए अगर जो बच्चा ब्रैकेट नहीं लगाएगा वो किस में वर्क करता, 7x² + 3 में, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैच कर लीजिए, इसीलिए फिर वो मिस्टेक होते हैं। अब फिर वही दुनिया में आ जाइए, हमने आपसे क्या बताया था कि वेरिएबल जब तक सेम ना दिखें तब तक आप ऐड नहीं करेंगे। देखिए x² है, यहाँ भी x² है, बिल्कुल ये प्लस माइनस हो जाएंगे। पास में लिख लीजिए 7x²y, और माइनस माइनस तो अभी बताए थे, ये इंटू नहीं है, इंटू वाले साइन अलग होते हैं और ये साइन अलग होते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा, लेकिन माइनस में माइनस का इंटू प्लस होता है। ये आपका, अरे सॉरी अभी तो इसे सॉल्व नहीं किए, अब यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस, इसकी आइडेंटिटी क्या है भाई, x²y। अब बताइए +2 - 7 कितना होगा, माइनस ग्रेटेस्ट है, अपना साइन लेके आएगा, 7 - 2 5। ये आपका आंसर है। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर में, अब आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम के बैक साइड 6xy - 5, सबट्रैक्ट का साइन, अगर 2 टर्म है तो ब्रैकेट ज़रूर बनाइएगा, अगर नहीं बनाए तो अब आप समझ गए होंगे क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 6xy - 5, माइनस का अंदर एंट्री, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, यहाँ तो हमने डिटेल बताया, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है तो अंदर के पूरे साइन को बदल दीजिए, पूरे, यहाँ माइनस दिख रहा है उसे प्लस कर दीजिए, कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे कौन साइन था, प्लस, देखिए माइनस होगा, यहाँ प्लस है, ये देखिए माइनस होगा, तुरंत बदल दीजिए, और नहीं बदलेंगे तो रॉन्ग होगा। देखिए xy, यहाँ भी xy। अब देखिए इसके क्या लिखा है, क्यों हम पास में लिखें, थोड़ा सा फास्ट भी करना सीखें। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, दोनों प्लस प्लस हैं, 6 5 कितना होता है 11, 11xy -2 -5 -2 -7, ये आपका आंसर। आते हैं थर्ड नंबर पे। फ्रॉम x + y, ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट बाद में इम्पॉर्टेंट है, ये आगे है, इसको आप ब्रैकेट में ही रहने दीजिए ऐसे। अब आप ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस, यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा -x, और ये माइनस था तो ये क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए x कैंसिल, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, अब 1 - 1 क्या होता है 0। अब y और y यहाँ पे दोनों के पास प्लस है, इसे मत कट करिएगा, ये 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 2, 2y इज़ द आंसर। नाउ फोर्थ नंबर, चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। पहले बैक साइड लीजिए, 6x³ - 2x² + 8x, माइनस का साइन लगाइए, ब्रैकेट बनाइए, क्योंकि ये तो 3 टर्म है, तो 3 टर्म में तो हमें और आगे तक जाना पड़ता है। क्या है 4x³ - 11x + 10। चलिए ब्रैकेट ओपन करिए, जब तक ब्रैकेट ओपन होगा नहीं हम सेट नहीं कर सकते। यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए x³, यहाँ भी x³ है, पास में ले आइए, चलिए इसे फुल डिटेल कर देते हैं। 2x² - 2x² आई थिंक सिंगल है, कोई नहीं है, तो ये आपका आंसर है। फिर 8x, एक और है, +11x, और नंबर अकेला है, ये भी आपका आंसर, जो अकेला है वो आंसर है। अब यहाँ पे देखिए x³, यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस आपका ग्रेटर है, +6 - 4 2, इसकी आइडेंटिटी क्या है x³, x² तो अकेला है, ये तो आपका आंसर ही है। अब यहाँ दोनों x के पास प्लस है, तो 11 8 19 x, और लास्ट में आपका -10, ये आपका आंसर। नाउ फिफ्थ नंबर, पहले फ्रॉम के बैक साइड देखिए, 17x² yz - 2xy² z -1। अब आप सबट्रैक्ट का साइन बनाइए और ब्रैकेट बनाइए। फर्स्ट में क्या लिखा है, -x² yz + 6xy² z + 7xyz, और लास्ट में है 6। सबसे फर्स्ट रूल्स, ब्रैकेट ओपन,
तभी तो काम होगा। माइनस अंदर, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 6xy² जेड प्लस 7xyz प्लस 6, जो अकेला होगा वो आंसर है। एक्स स्क्वायर वाई जेड सर्च करिए कहाँ पे है, ये है आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड है कि नहीं? बिल्कुल है। तो पास में ले आए, ये यहीं पे सॉल्व कर दें, यहीं पे ही सॉल्व कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है, ये इसकी पहचान है। भाई पहचान तो नहीं मिटेगी। प्लस 17 और यहाँ पे क्या आपका नहीं दिख रहा है, वहाँ पे 1 होता है, तो 17 और 1 18, ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट का। आगे देखते हैं, xy² सर्च करिए, ये है आपका xy² है कि नहीं? यहाँ पे प्लस 6 है प्लस 6, और इसके पास क्या -2, तो प्लस 6 -2 कितना होता है? साइन के साथ बताइए, +4, क्योंकि ये आपका ग्रेटर है, और उसकी पहचान उसके पीछे लिख दीजिए। ये हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं, ये तो हो गया है पहले ही, ये भी हो गया दोनों। 7xyz अकेला है, तो अकेला है तो भाई आप अकेले ही रहिए, आपके साथ कोई नहीं मिलेगा। +6 - 1 +5, दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओहो माफ़ कीजिएगा, हमने तो साइन बदला ही नहीं। यहाँ पे हमने आंसर शीट से मैच किया, हमारा रॉन्ग आया। वजह क्या है? हमने एक ही साइन चेंज किया, बाकी तो किए ही नहीं। यहाँ भी माइनस होगा ना, यहाँ भी माइनस होगा, और यहाँ भी माइनस होगा। देखिए मिस्टेक हमसे भी होती हैं, ठीक है? तो ये तो राइट है 18। दूसरा xy²z, ये है आपका xy²z। -6 - 2 तो -8 होगा ना, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन तो वही रहेगा। तो -8 xy²z, ये कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं -7 xyz, तो ये माइनस हुआ। अब यहाँ -6 और यहाँ -1, तो माइनस माइनस नंबर, ये साइन वही रहेगा, और 6 1 7, ये आपका आंसर। सॉरी फॉर दैट। नाउ 6 नंबर, बैक साइड 5xy प्लस 16y² प्लस 3z² प्लस xyz। अब माइनस साइन सब्ट्रैक्ट करना है, ब्रैकेट फर्स्ट में है 4xy, नेक्स्ट -5y² -3z²। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 5xy प्लस 16y² प्लस 3z² प्लस xyz। माइनस का अंदर एंट्री साइन होगा, सभी साइन बदल जाएंगे, यही मिस्टेक यहाँ पे हुआ था। तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, 3z²। सॉल्व करते हैं। xy देखिए और कहाँ पे है, ये है आपका xy, है ना? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है, और यहाँ पे क्या है, माइनस, तो xy तो नहीं बदलेगा, वो तो उसकी आइडेंटिटी है। तो +5 और -4 कितना हो जाएगा, +5 - 4 1 +1। अब y² देखिए, ये y² है और ये y² है ना, ये दो, और दोनों के पास प्लस साइन है, तो 16 5 21। नंबर तो ऐड होते हैं, वेरिएबल्स कभी नहीं ऐड होते, वो वहीं रहेंगे, वो उसकी पहचान है। जेड में आइए, ये जेड है और लास्ट में भी जेड है, दोनों के पास प्लस साइन है, तो +3 + 3 6 z²। चलिए कंप्लीट हो गया। अब xyz आई थिंक सिंगल है, देखिए कहीं भी नहीं है, तो ये तो फाइनल आंसर है, यही आपका आंसर भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जैसे हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तो उसमें ऐड था px qx, उसी तरह इसे भी करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को हमारे पास px है, qx है और rx है। फर्स्ट है आपका px - qx। क्या यहाँ पे फ्रॉम लिखा है? नहीं लिखा, तो भाई जैसा है वैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए जब ये फ्रॉम वर्ड आए तब आप वो यूज़ करेंगे, और देखिए इसमें कोई भी फ्रॉम नहीं है, कहीं पे फ्रॉम है नहीं, तो आप लाइन से ही करेंगे। ऐसा नहीं कि आप qx को पहले कर दें, जब ये वर्ड आए आपकी लाइफ में तभी आप करिएगा। तो px कहाँ पे, ये है px,
लिखिए 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस x² प्लस 4x माइनस 6। अब सब्ट्रैक्ट का साइन, और सब्ट्रैक्ट का साइन जैसे आए तो क्या बताए थे रूल्स, ब्रैकेट, ये तो कंपलसरी है। QX देखिए कहाँ पे, ये x⁴ माइनस 2x³ प्लस 7x माइनस 2, ब्रैकेट क्लोज। अब आप पहले स्टेप में साइन चेंज करेंगे, उसके बाद वर्क। यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस साइन है माइनस हो जाएगा, माइनस साइन प्लस हो जाएगा। क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं। 4 देखिए कहाँ पे, ये 4 है ना। तो यहाँ पे कौन साइन है, प्लस का साइन। यहाँ पे क्या साइन है, माइनस। यहाँ पे नंबर क्या है, 1 नहीं है, वहाँ पे 1 होता है। तो +2 - 1 +1, और उसकी पहचान क्या है, x⁴। अब आते हैं क्यूब में, ये क्यूब है और ये क्यूब है ना। तो पहले से आप x³ लिख लीजिए जिससे आपका डिस्टर्ब ना हो। -3 + 2, माइनस प्लस माइनस, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 3, तो माइनस साइन तो आएगा। 3 - 2 1। अब आते हैं स्क्वायर में, ये स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर कहीं पे भी नहीं है, तो आप आंसर हैं भाई, आपको कोई भी टच नहीं करेगा। 4x और इस 7x। अब देखिए 4x 7 प्लस माइनस, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, माइनस, तो अपना साइन लेके आएगा। ये x उसकी पहचान हुई। 7 - 4 3, सिंपल। अब आते हैं नंबर में, -6 + 2 -4, ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। px को rx से माइनस करना है, -rx। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक तो लिख लें क्योंकि px ही है। तो 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस x² प्लस 4x माइनस 6, ये हो गया। माइनस, माइनस के बाद ब्रैकेट, rx देखिए ये है rx की, x³ माइनस x² प्लस 4। चलिए ब्रैकेट ओपन करें, सॉल्व करें। यहाँ पे प्लस साइन है, माइनस x³ माइनस प्लस x² माइनस 4। चलिए x⁴ देखिए इस बार सिंगल है, जैसे इसमें x² सिंगल था, इसमें इस बार x⁴ सिंगल है, तो ये आपका आंसर है। अब क्यूब में आई, ये क्यूब है, ये क्यूब है, यहाँ पे कौन सा नंबर है, 1, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है, x³ है ना, दोनों के पास x³ है। नंबर देखिए -3 - 1, -3 - 1 -4 हो गया, नंबर तो करना है। अब x² देखिए, यहाँ भी x², यहाँ पे क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1, तो 1 - 1 0, ये कंप्लीट ख़त्म। 4x, इस बार ये अकेला है, तो आप अकेले हो भाई, तो आप आंसर हो। -6 - 4, माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन आपका वही रहेगा, ये आपका आंसर है। चलिए अब QX से RX माइनस करते हैं। QX कहाँ पे, ये है, तो QX पहले लिख लें, x⁴ माइनस 2x³ प्लस 7x माइनस 2, माइनस साइन ब्रैकेट, RX माइनस करना, RX क्या है, x³ माइनस x² प्लस 4, ब्रैकेट ओपन करें, x⁴ माइनस 2x³ प्लस 7x माइनस 2, माइनस अंदर एंट्री होगी, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, माइनस हो जाएगा x³, ये प्लस हो जाएगा x² और ये आपका -4। x⁴ देखिए इस बार फिर से सिंगल है तो वही आपका आंसर है। क्यूब देखिए, ये क्यूब है और ये क्यूब है, तो इसकी आइडेंटिटी है, उसको पहले तो आप नोट कर दीजिए, कर दिए। यहाँ पे देखिए -2 है, यहाँ पे क्या है आपका -1, तो -2 - 1 क्या होगा, -3। भाई माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन आपका वही रहेगा। x देखिए, x भी आप स्क्वायर की बारी, 4 हुआ 3 स्क्वायर, ये भी देखिए सिंगल है, तो सिंगल है तो आप भी आंसर हो। अब उसका साइन लेके आप लिख सकते हैं। फिर x की बारी आई, ये भी सिंगल है 7x। अब बारी आई नंबर की, तो -4 - 2 क्या होगा, -6,
नंबर प्लस होंगे, साइन आपका वही रहेगा। ये आपका आंसर हुआ। एक्स पावर 4 माइनस 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। सो आज के लिए इतना ही। क्यों? क्योंकि 6 नंबर से आपके 11 नंबर तक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, हाफ ईयरली या मेन एग्ज़ाम। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6, 7, 8 में से ज़रूर आएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। पार्ट 3 में फुल एक्सप्लेन करेंगे इससे बेस्ट ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करना है। वेट करिए और देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय होगा। और कम से कम लाइक तो कर दिया करिए वीडियो देखने के बाद, अगर आपको पसंद आता है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल G Brilliant Classes। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।